welcome back to my channel. We are studying Understanding ISC Mathematics by ML Agrawal. हम एक चैप्टर कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी पे और आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.11. तो इसमें हम पढ़ेंगे लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन के बारे में. लॉग का डिफरेंशिएशन हम पिछली एक्सरसाइज में पढ़ चुके हैं, बट ये लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन क्या है? ये एक्चुअली बिल्कुल ही लॉग के डिफरेंशिएशन के जैसा है, बट इसमें क्या होता है कि उसमें हमें लॉग पहले से क्वेश्चन में दिया होता है और इसमें हम क्या करते हैं, हम दोनों साइड लॉग ले लेते हैं, जिससे हमारा क्वेश्चन हो जाता है काफ़ी ईजी. तो इससे पहले कि हम सीखें कि हम इसे करते कैसे हैं, हमें लॉग के कुछ फॉर्मूले देखने हैं. तो ये 3 फॉर्मूले जो हैं वो हम इसमें पूरी एक्सरसाइज में यूज़ करने वाले हैं, जो कि है लॉग एम एन, यानी कि एम और एन यानी कि दो चीज़ें अगर मल्टीप्लिकेशन में है लॉग के अंदर तो वो प्लस साइन के साथ ब्रेक हो सकती है. एम अपॉन एन यानी कि डिवीजन, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस साइन. और एक और बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो कि है ए टू द पावर एन का अगर हम लॉग लेते हैं, यानी कि यहाँ पे जो पावर होगी वो आ जाएगी लॉग के आगे. तो ये 3 फॉर्मूले हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है. और एक चीज़ हमें और याद रखनी है कि लॉग ई होता है 1 के इक्वल, तो ये भी हम यूज़ करेंगे आगे. तो लेट्स मूव ऑन टू द एक्सरसाइज. ये है क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट. सबसे पहला काम जो हम करते हैं वो होता है इसे वाई लेट करना, अगर हमें नहीं दिया हुआ है तो. और सेकेंडली अगर हमें इसे डिफ्रेंशिएट करना है तो आप देख सकते हैं कि अगर आप इसे प्रोडक्ट रूल से करेंगे तो ये काफ़ी लेंदी हो जाएगा. वैसे तो प्रोडक्ट रूल हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो आप हमारे प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं बाकी सारे मेथड्स देखने के लिए. तो यहाँ पे आते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ पे पावर से या तो हम इसे फर्स्ट फंक्शन माने, इसे सेकेंड फंक्शन माने, तो ये काफ़ी डिफिकल्ट होने वाला है. तो हम एक काम करेंगे, हम ले लेंगे दोनों साइड लॉग. यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ दी साइड्स. लॉग ले लेंगे तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ y और यहाँ पे हमें मिल जाएगा लॉग ऑफ, ये हो जाएगा x प्लस 3 होल स्क्वायर, x प्लस 4 टू द पावर 3 और यहाँ x प्लस 5 टू द पावर 4. अब हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है कि लॉग m और n. अब ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ m और n दो ही हो, यहाँ पे 3 है तो हम तीनों को ब्रेक कर सकते हैं. तो यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिख देती हूँ जो कि है लॉग एम एन इज इक्वल्स टू लॉग m प्लस लॉग n. तो यहाँ पे हो जाएगा ये लॉग y की वैल्यू हो जाएगी लॉग x प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस लॉग x प्लस 4 होल क्यूब प्लस लॉग x प्लस 5 टू द पावर 4. हमने एक और फॉर्मूला पढ़ा है जो कि है लॉग a टू द पावर n इज इक्वल्स टू n लॉग a. तो उससे हम यहाँ पे पावर्स लॉग के आगे लिख लेंगे. तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा लॉग y इज इक्वल्स टू 2 लॉग x प्लस 3 प्लस 3 लॉग x प्लस 4 प्लस 4 लॉग x प्लस 5. अब ये वैसा ही क्वेश्चन हो गया जैसा हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में पढ़ा है, बट यहाँ पे है लॉग y, तो हमें इसमें इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन करना है. और यहाँ पे ये हो जाएगा डिफरेंशिएट करने पे 1 अपॉन y dy बाय dx, ये होगा 2. लॉग का डिफरेंशिएशन करेंगे तो होता है 1 बाय एक्स, यहाँ पे x की जगह पे है x प्लस 3, तो हो जाएगा x प्लस 3 प्लस 3. सिमिलरली यहाँ पे अपॉन में हो जाएगा x प्लस 4 प्लस 4 अपॉन x प्लस 5. तो ये हो जाएगा हमारा आंसर. बट लेकिन क्वेश्चन में हमें y तो दिया नहीं है, तो हमें इस y को रिमूव करना होगा. एक चीज़ आपको ये बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है कि अगर आपको क्वेश्चन में कोई चीज़ नहीं दी हुई है तो आपको ज़रूर रिमूव करनी है. तो यहाँ पे हम एक काम करने वाले हैं, जो हमने डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स किया है वो हम मेंशन करेंगे. सारे फॉर्मूलेज मेंशन करना बहुत इम्पॉर्टेंट है. तो यहाँ से हमारी जो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू है, यानी कि हमने जो डिफरेंशिएट करके वैल्यू निकाली है, वो जाएगी y 2 अपॉन एक्स प्लस 3 प्लस 3 अपॉन एक्स प्लस 4 प्लस 4 अपॉन एक्स प्लस 5. बट ये फाइनल आंसर तो है नहीं, तो हम एक काम करेंगे, यहाँ पे हम y की वैल्यू क्वेश्चन से पुट कर देंगे, जो कि थी x प्लस 3 होल स्क्वायर, x प्लस 4 होल क्यूब, x प्लस 5 टू दी पावर 4. और उसके बाद यहाँ पे जो हमारा आंसर आया है, यानी कि 2 अपॉन एक्स प्लस 3 प्लस 3 अपॉन एक्स प्लस 4
प्लस 4/x+5। ये आंसर आपका सफिशिएंट है। अगर आप चाहें तो इसे और सॉल्व करके भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन 2 में भी हम इसे करेंगे y लेट, और हम लेंगे log दोनों साइड्स में, यानी कि टेकिंग log ऑन बोथ दी साइड्स। तो जब आप दोनों साइड log लेंगे तो ये हो जाएगा log y इज इक्वल्स टू log, और यहाँ पे ये पूरा स्टेटमेंट हम लिख लेंगे, यानी कि cos x cos 2x और cos 3x। अगेन हम फॉर्मूला लगाएंगे और इसे ब्रेक कर लेंगे, तो ये log y की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी log cos x प्लस log cos 2x प्लस log cos 3x। और अगर आप सोच रहे हैं कि क्या ये क्वेश्चन हम प्रोडक्ट रूल से कर सकते हैं, तो हाँ, डेफिनेटली आप प्रोडक्ट रूल से इसे कर सकते हैं, और इसमें आप जो चेंजेस लाके करना चाहें वो भी कर सकते हैं। बट हमारा मोटिव ये होता है कि जितनी कम मेहनत करके आप आंसर ला सकते हैं आप वो ले आएँ, इसीलिए हम दोनों साइड में लॉग लेके इसे सॉल्व करने का प्रेफर करते हैं। तो ये हमने फॉर्मूला लिख दिया है, log mn इज इक्वल टू log m प्लस log n। तो यहाँ से जब हमें ये वैल्यू मिल गई तो अब हम इसे कर लेंगे डिफ्रेंशिएट। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/y dy/dx। ये हम इम्प्लिसिट डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं, जो हम पिछले वीडियोज़ में ये भी पढ़ चुके हैं। log का डिफ्रेंशिएशन 1/x, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 1/cos x। चेन रूल से cos x का डिफ्रेंशिएशन तो वो मेंशन करेंगे, प्लस 1/cos 2x। चेन रूल से यहाँ पे cos 2x का डिफ्रेंशिएशन, प्लस यहाँ पे हो जाएगा 1/cos 3x, और यहाँ पे भी चेन रूल से cos 3x का डिफ्रेंशिएशन। तो यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे कि हमने log x का डिफ्रेंशिएशन किया है। तो d/dx ऑफ log x इज इक्वल्स टू 1/x, और इसके बाद हम यहाँ पे लिख लेंगे dy/dx। इसके बाद मैं इसी स्टेप में y को यहाँ लिख ले रही हूँ, ये हो जाएगा 1/cos x, और cos x का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस साइन x, तो एक माइनस साइन, और ये हो जाएगा साइन x, प्लस यहाँ पे है cos 2x। cos 2x का डिफ्रेंशिएशन साइन 2x विद अ माइनस साइन, और dy/dx ऑफ 2x भी हम करेंगे चेन रूल से, वो यहाँ बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ डायरेक्टली 2 लिख सकते हैं, प्लस 1/cos 3x, और यहाँ पे हमारे पास cos 3x का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन 3x, और इस 3x का चेन रूल से डिफ्रेंशिएशन 3। तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। हम मेंशन करेंगे cos का भी डिफ्रेंशिएशन, तो मैं यहीं पे मेंशन कर देती हूँ, जो कि हो जाएगा dy/dx ऑफ cos x इज इक्वल्स टू माइनस साइन x। आपको ये यहाँ मेंशन करना है, अदरवाइज इट डजेंट मैटर कि आप कहाँ मेंशन कर रहे हैं, बस आपके क्वेश्चन में सारे फॉर्मूलेज मेंशन होने चाहिए। तो यहाँ से dy/dx की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से dy/dx की वैल्यू आ जाएगी, इस y की वैल्यू पुट करेंगे, हो जाएगा cos x cos 2x cos 3x। ये माइनस अगर हम कॉमन ले लें, यहाँ पे पुट कर दें, तो यहाँ पे sin x अपॉन cos x बचेगा tan x प्लस 2 tan x 2 tan 2x प्लस 3 tan 3x, एंड दिस विल बी आवर आंसर। नंबर सेकेंड का फर्स्ट पार्ट, इसे भी y के इक्वल लिखते हैं। तो यहाँ से हम देखते हैं हमें y की वैल्यू कितनी है, वो है x। ये है x² प्लस 1 टू द पावर हाफ, और ये है x प्लस 1 टू द पावर माइनस 2/3, क्योंकि हम इसे न्यूमरेटर में लिख रहे हैं। यहाँ से हम लेंगे log दोनों साइड में, तो यहाँ पे मेंशन करेंगे टेकिंग log ऑन बोथ द साइड्स। यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाएगी log y इज इक्वल्स टू log x² प्लस 1 टू द पावर हाफ, और ये x प्लस 1 टू द पावर माइनस 2/3, इस तरह से लिख लेंगे। इसके बाद हम इसे कर लेंगे सेपरेट, तो ये हो जाएगा log y इज इक्वल्स टू log x प्लस, अब मैं क्या करती हूँ, अब ये पावर को मैं साथ में सेपरेट करके लिख दे रही हूँ, तो ये हो जाएगा हाफ log x² प्लस 1 माइनस 2/3 log x प्लस 1, इस तरह से। और यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे हमारे दोनों फॉर्मूलेज जो हमने यूज़ किए हैं। तो ये थे log m n इज इक्वल्स टू log m प्लस log n, और जो हमने दूसरा फॉर्मूला यूज़ किया है वो है log a टू द पावर n इज इक्वल्स टू n
log a। तो ये दोनों फॉर्मूलेस हमने यूज़ किए हैं तो हमने मेंशन कर दिए हैं। इसके बाद हम करेंगे इसे डिफरेंशिएट, तो हमें मिल जाएगा 1/y dy/dx की वैल्यू, जो कि log x का डिफरेंशिएशन है 1/x, प्लस यहाँ पे हाफ कांस्टेंट है, x² प्लस 1 है तो ये अपॉन में आ जाएगा क्योंकि log का डिफरेंशिएशन है। और इसके बाद चेन रूल से हम डिफरेंशिएट करेंगे x² प्लस 1 को -2/3 और ये अपॉन में आ जाएगा x प्लस 1, और यहाँ पे हम डिफरेंशिएशन ऑफ x प्लस 1 मेंशन करेंगे, हालांकि हमें पता है ये 1 ही आना है। यहाँ पे हम फॉर्मूला मेंशन करेंगे d/dx ऑफ log x इज इक्वल्स टू 1/x। मैंने अपने हर वीडियो में कहा है कि आपको सारे फॉर्मूलेज लिखने हैं एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप बोर्ड्स और सारे एग्जाम्स में अपने सारे फॉर्मूलेज लिख के आएँ। तो यहाँ पे dy/dx की वैल्यू हो जाएगी y, यहाँ पे हमारे पास 1/x प्लस 1/2 x² प्लस 1, और x² का डिफरेंशिएशन होगा 2x, 1 का डिफरेंशिएशन होगा 0 क्योंकि वो कांस्टेंट है, -2/3 x प्लस 1, और x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन होगा 1। तो ये 2 और 2 यहाँ पे हो जाएगा कैंसिल, हमारा आ जाएगा एक फाइनल आंसर। तो यहाँ पे हम y की वैल्यू लिख लेंगे जो कि है x² प्लस 1 टू द पावर हाफ होल अपॉन x प्लस 1 टू द पावर 2/3, ये हो जाएगा 1/x प्लस x अपॉन x² प्लस 1 माइनस 2/3x प्लस 1 एंड दिस विल बी योर आंसर। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट, तो इसे भी हम सबसे पहले तो वायलेट कर लेंगे और उसके बाद लेंगे log ऑन बोथ द साइड्स, तो वो मेंशन कर देंगे टेकिंग log ऑन बोथ द साइड्स, तो ये हमने मेंशन कर दिया है। इसके बाद हम इसे लिख लेंगे log y इज इक्वल्स टू, अब ये क्योंकि पावर हाफ है सब में तो हम इसे यहाँ पे पावर हाफ कॉमन लेके लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा हाफ और ये हो जाएगा log x माइनस 1, यहाँ हाफ कॉमन है क्योंकि हाफ सब में पावर है, तो ये हो जाएगा log x माइनस 1 log x माइनस 2 माइनस, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है, log x माइनस 3 माइनस log x माइनस 4 माइनस log x माइनस 5, और ये ब्रैकेट क्लोज। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है कि ये मैंने कैसे किया है। मैं यहाँ पे दोनों फॉर्मूलेज मेंशन करती हूँ। सबसे पहले मैंने यूज़ किया है log a टू द पावर n इज इक्वल्स टू n log a, तो ये पावर बाहर आ गई, और उसके बाद मैंने यूज़ किया है log m इंटू n इज इक्वल्स टू log m प्लस log n, और तीसरा मैंने यूज़ किया है log m अपॉन n का फॉर्मूला, तो वो भी मैं लिख दे रही हूँ वैसे तो, log m अपॉन n इज इक्वल्स टू log m माइनस log n। तो ये सारे फॉर्मूलेज हमने एक साथ अप्लाई करके लगाए हैं। अगर आपको ये स्टेप नहीं समझ में आता है तो आप प्लीज़ नीचे कमेंट कीजिए, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगी। तो यहाँ पे है 1/y dy/dx, तो ये हो जाएगा हाफ। अगर आप इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आएगा 1/x माइनस 1 प्लस 1/x माइनस 2, माइनस का साइन है तो माइनस अपॉन x माइनस 3 माइनस अपॉन x माइनस 4, और फिर ये माइनस 1/x माइनस 5। तो ये हमारा कुछ इस तरह से आंसर आएगा। यहाँ पे log का डिफ्रेंशिएशन मेंशन करते हैं, तो d/dx ऑफ log x इज 1/x। आप इन सब के आगे d/dx ऑफ x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 लिख सकते हैं, बट सिंस ये x है सिर्फ, उसका डिफरेंशिएशन क्लियरली 1 आएगा, इसलिए मैंने मेंशन नहीं किया। तो यहाँ से आपके dy/dx की वैल्यू आ जाएगी y/2, तो वो हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे, और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 1/x माइनस 1 प्लस 1/x माइनस 2 माइनस 1/x माइनस 3 माइनस 1/x माइनस 4 माइनस 1/x माइनस 5। द रीज़न मैं ये सॉल्व नहीं कर रही हूँ बिकॉज अगर आप ये इसका एलसीएम लेंगे, यहाँ पे एक बहुत बड़ा पॉलिनोमियल बनेगा जिसको सॉल्व करना और डिफ़िकल्ट हो जाएगा, तो इसलिए मैं ये सॉल्व नहीं कर रही हूँ। तो ये हो जाएगा dy/dx इज इक्वल्स टू y की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे अंडर रूट में x माइनस 1 x माइनस 2 होल अपॉन x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5, और यहाँ पे 1/2 था तो ये 1/2 भी लिख देंगे, और यहाँ ब्रैकेट में ये पूरी वैल्यूज़ इस तरह लिख देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा इस
पार्ट का आंसर। नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट, इसे भी हम करेंगे y के इक्वल लेट और लेंगे log ऑन बोथ द साइड्स। तो वैसे तो सारे क्वेश्चंस काफ़ी रिपीटेटिव लग रहे होंगे आपको, बट हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ तो नया होता ही है, तभी वो बुक में प्लेस किए जाते हैं। तो ये हो जाएगा log e टू द पावर x प्लस log cos क्यूब x प्लस log sin स्क्वायर x। तो यहाँ पे मेंशन करेंगे हमारा फॉर्मूला जो हमने यूज़ किया है, जो कि है log mn इज इक्वल्स टू log m प्लस log n। और इसके नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास हो जाएगा log y इज इक्वल्स टू, अब हमने पढ़ा था कि x आ जाता है बाहर, यानी कि जो पावर होती है वो आ जाती है बाहर, और log e की वैल्यू होती है 1, तो हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम ये डायरेक्टली ही ऐसे मेंशन करेंगे, प्लस log cos क्यूब x, यानी कि ये 3 जो है वो cos x के ऊपर एक पावर क्यूब की तरह बैठा हुआ है, तो ये 3 आ जाएगा बाहर, तो ये हो जाएगा 3 log cos x प्लस ये स्क्वायर के साथ भी सेम कंडीशन, तो ये हो जाएगा 2 log sin x। और यहाँ पे हम लिख देंगे फॉर्मूला, यानी कि log a टू द पावर n इज इक्वल्स टू n log a, और यहाँ पे आप चाहें तो मेंशन कर सकते हैं log e इज़ 1, अदरवाइज इट इज़ नॉट नेसेसरी। तो यहाँ पे आपको ये वैल्यूज़ मिल गई, इसके बाद आप इसे कर लेंगे डिफ्रेंशिएट, तो यहाँ से आपको मिल जाएगी 1/y dy बाई डी एक्स का डिफ्रेंसिएशन होगा 1 प्लस यहाँ पे 3 log का डिफ्रेंसिएशन 1/x, x की जगह है cos x, तो वो हम मेंशन करेंगे, उसके बाद हम डिफ्रेंशिएट करेंगे cos x को प्लस 2, फिर हम log का डिफ्रेंसिएशन करेंगे, तो यह हो जाएगा 1/sin x, और sin x का डिफ्रेंसिएशन हम चेन रूल से करेंगे। यहाँ पे हम मेंशन करेंगे फॉर्मूला log x के डिफ्रेंसिएशन का। वैसे तो ये सारे मेथड्स हम पढ़ चुके हैं पिछले वीडियोस में, हम डिस्कस कर चुके हैं, हमें मेनली जो स्टेप डिस्कस करना था वो था ये। तो ये dy बाई डी एक्स की वैल्यू हो जाएगी y, और यहाँ पे है 1 प्लस 3 cos x का डिफ्रेंसिएशन होता है माइनस साइन x, ये हो जाएगा अपॉन cos x प्लस 2 sin x का डिफ्रेंसिएशन होता है cos x अपॉन साइन x। मेंशन करेंगे हमारे फॉर्मूले जो हमने यहाँ पे यूज़ किए हैं, तो हमने यूज़ किया है डी वाई डी एक्स ऑफ cos x इज इक्वल्स टू माइनस साइन x, और जो दूसरा फॉर्मूला हमने यूज़ किया है वो है डी वाई डी एक्स ऑफ साइन x इज इक्वल्स टू cos x। तो यहाँ से हमें फाइनल वैल्यू मिल जाएगी हमारे डी वाई बाई डी एक्स की, तो वो हम लिख लेते हैं। y की वैल्यू हम क्वेश्चन से लिखेंगे जो थी e टू द पावर x cos क्यूब x साइन स्क्वायर x, यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस 3 साइन अपॉन कॉस होता है tan x प्लस 2 हो जाएगा कॉस अपॉन साइन जो होता है वो होता है cot x, तो वो मेंशन कर देंगे, एंड दिस विल बी आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड पार्ट, इसमें भी हमें वही ड्रिल फॉलो करनी है जो कि है वायलेट करना, उसके बाद लेना है log ऑन बोथ द साइड्स, तो मेंशन कर देंगे टेकिंग log ऑन बोथ दी साइड्स। तो यहाँ से हम जब log लेंगे तो हमारी वैल्यू हो जाएगी log y इज इक्वल्स टू log e x स्क्वायर प्लस log tan इनवर्स x प्लस log 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर माइनस हाफ, क्योंकि ये ऊपर जाएगा तो माइनस हाफ हो जाएगा, तो इसी तरह अभी लिख रहे हैं। तो यहाँ पे हम ब्रेक करके लिखेंगे, या तो आप चाहें तो यहाँ पे भी इसे मेंशन कर सकते हैं y की वैल्यू e टू द पावर एक्स स्क्वायर tan इनवर्स x 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर माइनस हाफ, तो ये आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे जब हम वैल्यू पुट करेंगे log mn, तो यहाँ पे हम फॉर्मूला पुट करेंगे log mn इज इक्वल्स टू log m प्लस log n, और इसके बाद हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे, तो यहाँ से log y की वैल्यू आ जाएगी, log e होता है 1 हमने पढ़ा है, और ये पावर आ जाती है आगे, यानी कि ये एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे log tan इनवर्स x ऐसे ही रहेगा, तो ये हम ऐसे ही मेंशन करेंगे, माइनस हाफ बाहर आ जाएगा पावर के लिए, तो ये हो जाएगा log 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे भी हम फॉर्मूला लिख लेंगे जो कि है log a टू द पावर n इज इक्वल्स टू n log a, और दूसरी चीज़ जो हमने यूज़ की है वो है log e इज इक्वल्स टू 1 जो यहाँ पे यूज़ हुई। तो यहाँ पे हमें ये वैल्यू मिल गई, इसके बाद हम इसे कर लेंगे डिफ्रेंशिएट, तो यहाँ से हमें 1/y
डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू मिल जाएगी एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2x प्लस लॉग का डिफ्रेंसिएशन 1/x, यहाँ पे है tan इनवर्स x तो हम वो लिखेंगे। और उसके बाद चेन रूल से हम डिफ्रेंशिएट करेंगे tan इनवर्स x को माइनस हाफ, और यहाँ पे है 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो वो हम मेंशन कर देंगे। और उसके बाद हम डिफ्रेंशिएट करेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर को, यहाँ पे भी चेन रूल से। उसके बाद हम यहाँ मेंशन करेंगे डिफ्रेंसिएशन ऑफ लॉग एक्स जो हमने यूज़ किया है, जो कि होता है 1/x। एक चीज़ हमने और यूज़ की है वो है यहाँ पे इसका डिफ्रेंसिएशन एक्स स्क्वायर का, जो कि होता है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर n इज इक्वल्स टू एन एक्स टू द पावर n माइनस 1। एज सच हम ये फॉर्मूला हर जगह लिखते नहीं है क्योंकि ये बिल्कुल ही बेसिक फॉर्मूला है। तो यहाँ पे हमें वैल्यू मिल जाएगी डी वाई बाई डी एक्स की इज इक्वल्स टू वाई, और यहाँ ब्रैकेट में होगा 2x प्लस 1/tan इनवर्स x, और tan इनवर्स x का डिफ्रेंसिएशन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर तो वो मेंशन करेंगे हम, माइनस हाफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर है हमारे पास यहाँ पे, और ये है 2x एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन, यहाँ पे 2 और 2 हो जाएगा कैंसिल। अब आप चाहें तो इसे सिंप्लीफाई करके भी लिख सकते हैं, एलसीएम लेके लिख सकते हैं, अदरवाइज ये ऐसे भी आप लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक काम करते हैं, इसे लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू वाई की वैल्यू थी ई टू द पावर एक्स स्क्वायर tan इनवर्स एक्स होल अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे हमारे पास अगर हम पूरा एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 2x tan इनवर्स x, और यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर भी आएगा, यहाँ पे आएगा कुछ नहीं यानी कि +1 माइनस यहाँ पे है हमारे पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि एलसीएम से सिर्फ आएगा tan इनवर्स x, और ये जो x यहाँ पहले से था वो लिखेंगे हम, होल अपॉन यहाँ पे हो जाएगा tan इनवर्स x 1 प्लस एक्स स्क्वायर। वैसे तो आप चाहें तो इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसे अवॉइड भी कर सकते हैं। तो ये tan इनवर्स x और tan इनवर्स x हो जाएगा कैंसिल, तो जो आपकी फाइनल वैल्यू आएगी वो आएगी ई टू द पावर एक्स स्क्वायर, यहाँ पे ब्रैकेट में होगा आपके पास ये 1 प्लस 2x tan इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर, tan इनवर्स x और 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये अलग है तो ब्रैकेट में कर देती हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो, माइनस tan इनवर्स x, और यहाँ पे एक और x है अलग से, होल अपॉन यहाँ पे बचेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू दी पावर हाफ, यानी कि हाफ और 1 हो जाएगा 3/2, तो ये जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू दी पावर 3/2, एंड दिस विल बी आवर आंसर। तो अभी तक जितने हमने क्वेश्चंस पढ़े हैं वो हम किसी ना किसी मेथड से, यानी कि प्रोडक्ट रूल से या फिर क्वेश्चन रूल से या किसी भी अदर मेथड से हम कर सकते थे, बट लेकिन जो ये वाला क्वेश्चन है इसमें स्पेसिफिकली हमें लॉग लेना ही पड़ेगा, अदरवाइज हम इसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो हम इसे लेते हैं y के इक्वल, और इसके बाद हम ले लेंगे log ऑन बोथ द साइड्स, तो ये हो जाएगा log y इज इक्वल्स टू log साइन x टू द पावर cos x, तो ये हो जाएगा log y इज इक्वल्स टू, अब ये पावर है तो ये आगे आ जाएगी, यानी कि हो जाएगा cos x log साइन x। ये हुआ कैसे, जो फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा है ये उसी फॉर्मूले से हमने लिखा है, जो कि है log a टू द पावर n होता है n log a के इक्वल, तो वही हमने किया है। और इसके बाद हम यहाँ से इसे डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, क्योंकि ये 2x के फंक्शन है तो हम यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अब अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले तो ये हो जाएगा 1/y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, जब प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे तो पहले लिखेंगे फर्स्ट फंक्शन, देन डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन, और यहाँ पे हो जाएगा डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। कुछ इस तरह से हम लिख लेंगे और इसके बाद हम इसे कर लेंगे सॉल्व। इससे पहले कि हम इसे सॉल्व करें हम लिखेंगे यहाँ पे अपना प्रोडक्ट रूल, जो कि है डी बाई डी एक्स ऑफ यू वी है एक्स के फंक्शन, तो यू डी वी बाई डी एक्स प्लस वी डी यू बाई डी एक्स, कुछ इस तरह से। तो यहाँ से हमारे डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू जो है वो हो जाएगी, ये वाई इधर ट्रांसफर हो जाएगा तो ये हो जाएगा कॉस एक्स, लॉग साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन होगा 1/sin x, क्योंकि लॉग एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है 1/x, और उसके बाद हम चेन रूल से डिफ्रेंशिएट करेंगे साइन x को, प्लस ये हो जाएगा लॉग साइन x, और यहाँ पे हम cos x का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस साइन x। इस तरह से हम कुछ लिख लेंगे और इसके बाद हम यहाँ पे मेंशन करेंगे जो हमने फॉर्मूलेज यूज़ किए, यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ
log x इज इक्वल्स टू 1/x, एक फॉर्मूला हमने ये यूज़ किया है। दूसरा फॉर्मूला हमने यूज़ किया है d/dx ऑफ cos x इज इक्वल्स टू माइनस साइन एक्स। और जो तीसरा फॉर्मूला हम इसके बाद यूज़ करने वाले हैं जो कि है d/dx ऑफ साइन एक्स, वो भी हम यहीं पे लिख लेते हैं। तो d/dx ऑफ साइन एक्स इज cos x। तो अब इसे हम सिंप्लीफाई करके अच्छे से आंसर लिख लेंगे हमारा। तो यहाँ से हमारे dy/dx की वैल्यू हो जाएगी, y तो हमारा था साइन x टू द पावर cos x, तो वो हम लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा cos अपॉन साइन cot x के इक्वल। साइन x का डिफ्रेंसिएशन होता है cos x, तो वो हम लिखेंगे इस तरह से, माइनस साइन x हो जाएगा ये, और ये log साइन x, एंड दिस विल बी आवर आंसर। शायद आपकी बुक में कुछ और मैनिपुलेशन किया हुआ है, बट बोथ दी आंसर्स आर करेक्ट। बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन जैसा क्वेश्चन है ये, उसमें साइन एक्स टू दी पावर कॉस एक्स दिया था, इसमें साइन एक्स टू दी पावर साइन एक्स ही दिया है। तो सबसे पहले हम इसे वायलेट करेंगे और लॉग ले लेंगे ऑन बोथ द साइड्स, तो हमें मिल जाएगा लॉग वाई इज इक्वल्स टू लॉग, यहाँ पे हो जाएगा साइन एक्स टू दी पावर साइन एक्स इस तरह से, और उसके बाद यहाँ से हम लॉग वाई की वैल्यू निकाल लेंगे जो कि हो जाएगी साइन एक्स लॉग साइन एक्स इस तरह से लिख लेंगे। और यहाँ पे मेंशन करेंगे फॉर्मूला जो हमने यूज़ किया है जो कि है log a टू द पावर n इज इक्वल्स टू n log a। तो यहाँ से हमें करना है इसका डिफ्रेंसिएशन, तो ये हो जाएगा 1/y dy/dx इम्प्लिसिट डिफ्रेंसिएशन। ये है दो फंक्शन x के, यानी कि प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा। फर्स्ट फंक्शन डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन यानी कि log साइन x प्लस सेकेंड फंक्शन log साइन x, और यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। और उसके बाद हम यहाँ पे भी मेंशन करेंगे प्रोडक्ट रूल जो कि है d/dx ऑफ u v इज इक्वल्स टू u dv/dx प्लस v du/dx, और इसे सिंप्लीफाई करके हम लिख लेंगे और मिल जाएगा हमें हमारा आंसर। तो देखते हैं क्या है। तो यहाँ से हो जाएगा dy/dx इज इक्वल्स टू y साइन x, इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा 1/sin x, क्योंकि log का डिफ्रेंसिएशन होता है 1/x, और उसके बाद चेन रूल से डिफ्रेंशिएट करेंगे sin x को, प्लस यहाँ पे हो जाएगा log sin x, और sin x का डिफ्रेंसिएशन होता है cos x, तो ये इस तरह से मेंशन कर देंगे। ये sin x और sin x कट जाएगा, और यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे डिफ्रेंसिएशन जो हमने यूज़ किया यानी कि d/dx ऑफ log x इज इक्वल्स टू 1/x, और जो दूसरा डिफ्रेंसिएशन हमने किया है वो है d/dx ऑफ साइन x, तो d/dx ऑफ साइन x होता है cos x के इक्वल, और वही हम यहाँ पे भी यूज़ करने वाले हैं, तो हम ये बार बार मेंशन नहीं करेंगे। तो यहाँ से dy/dx की वैल्यू आ जाएगी, y की वैल्यू थी साइन x टू दी पावर साइन x, तो वो हम मेंशन कर देंगे। ब्रैकेट में ये कैंसिल हो चुका है, साइन x का डिफ्रेंसिएशन cos x, प्लस यहाँ पे भी है हमारे पास एक cos x, और ये रहा log sin x। तो आप एक काम कर सकते हैं, आप यहाँ पे cos x कॉमन ले सकते हैं, तो आपका आंसर आ जाएगा cos x मल्टीप्लाइड विद sin x टू द पावर sin x, और ब्रैकेट में बचेगा 1 प्लस log sin x, एंड दिस विल बी आवर आंसर। नंबर 5 भी एक सिमिलर क्वेश्चन है, इसमें भी हमें इसे y के इक्वल लेट करना है, इसके बाद हमें log ले लेना है ऑन बोथ द साइड्स। तो यहाँ पे हो जाएगा log y इज इक्वल्स टू log x टू द पावर साइन x, और इसके बाद हम इसे सब सिंप्लीफाई करके लिखेंगे, log का फॉर्मूला लगाएंगे तो ये हो जाएगा साइन x log x। अब ऐसे क्वेश्चंस हम प्रोडक्ट रूल में और log के एक्सरसाइज में बहुत सारे कर चुके हैं, तो हम इसे वैसे ही सिंप्लीफाई कर लेंगे। उससे पहले हम मेंशन करेंगे हमारा फॉर्मूला जो हमने यूज़ किया है, यानी कि log a टू द पावर n इज इक्वल्स टू n log a। तो जब हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे प्रोडक्ट रूल। पहले तो यहाँ पे इम्प्लिसिट डिफ्रेंशिएशन, और यहाँ पे अप्लाई होगा प्रोडक्ट रूल, यानी कि फर्स्ट फंक्शन डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन, और यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। यहाँ पे प्रोडक्ट रूल मेंशन करेंगे, d/dx ऑफ u v इज इक्वल्स टू u dv/dx प्लस v du/dx, एंड उसके बाद यहाँ से dy/dx की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा dy/dx इज इक्वल्स टू y, ये है साइन x, log x का डिफ्रेंसिएशन 1/x प्लस log x,
और साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन होगा कॉस एक्स। तो इस तरह हम लिख लेंगे और उसके बाद हम यहाँ मेंशन करेंगे हमारे दोनों फॉर्मूलेज जो हमने यूज़ किए हैं, यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स इज इक्वल्स टू 1 बाई एक्स, पहला फॉर्मूला। और दूसरा फॉर्मूला जो हमने यूज़ किया है वो है डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इज इक्वल्स टू कॉस एक्स। और यहाँ से हमें डी वाई बाई डी एक्स की मिल जाएगी वैल्यू, जो कि है यहाँ पे y की वैल्यू पुट करेंगे जो कि है x टू द पावर साइन x, और यहाँ पे ब्रैकेट में हो जाएगा साइन x अपॉन x प्लस कॉस x लॉग x। आप चाहें तो इस x का एलसीएम भी ले सकते हैं, अदरवाइज दिस इज फाइन। ये क्वेश्चन नंबर 5 का सेकेंड पार्ट। इसमें भी सबसे पहले हमें इसे वायलेट करना है और इसके बाद हम ले लेंगे लॉग दोनों साइड्स में। तो ये हो जाएगा लॉग y इज इक्वल्स टू लॉग 2x प्लस 3 टू द पावर x माइनस 5। तो ये हो जाएगा लॉग y इज इक्वल्स टू, ये पावर आ जाएगी लॉग के आगे यानी कि x माइनस 5, और ये हो जाएगा लॉग 2x प्लस 3। जो फॉर्मूला हमने यूज़ किया है वो है लॉग a टू द पावर n इज इक्वल्स टू n लॉग a। और इसके बाद हम देख सकते हैं कि ये हैं दो फंक्शंस x के, तो हम यहाँ अप्लाई करेंगे प्रोडक्ट रूल। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, सबसे पहले लिखेंगे फर्स्ट फंक्शन, फिर हो जाएगा डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन यानी कि लॉग 2x प्लस 3 प्लस सेकेंड फंक्शन लॉग 2x प्लस 3 और डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। कर देते हैं प्रोडक्ट रूल जो कि है डी बाई डी एक्स ऑफ यू वी इज इक्वल्स टू यू डी वी बाई डी एक्स प्लस वी डी यू बाई डी एक्स, इस तरह से। तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, ये वाला y इधर आ जाएगा, यहाँ पे बचेगा x माइनस 5, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा 1 अपॉन 2x प्लस 3, और उसके बाद 2x प्लस 3 का हम करेंगे डिफ्रेंसिएशन, तो हम यहाँ मेंशन कर देते हैं चेन रूल से, प्लस ये हो जाएगा लॉग 2x प्लस 3 और x माइनस 5 का डिफ्रेंसिएशन होगा 1। तो यहाँ पे हम मेंशन करेंगे लॉग का डिफ्रेंसिएशन यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ log x इज इक्वल्स टू 1 बाय एक्स। यहाँ से हमें मिल जाएगी डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू, y की वैल्यू थी 2x प्लस 3 टू द पावर x माइनस 5, वो हम मेंशन कर देंगे, और उसके बाद हम मेंशन कर देंगे x माइनस 5 अपॉन 2x प्लस 3, और ये 2x प्लस 3 का डिफ्रेंसिएशन होगा 2, तो ये हम लिख देंगे, प्लस ये हो जाएगा log 2x plus 3, and this will be our answer. Also guys, there is an announcement that we are on Instagram and Telegram both. The link to both our pages and channels is in the description box, so you can go and follow and subscribe us there as well. And if you like this video, do not forget to give it a thumbs up, and if you haven't subscribed us yet, please do subscribe, and for further notifications, do not forget to hit the bell icon next to the subscribe button. Thank you so much for watching.